कल पप्पू यादव को कांग्रेस की मीटिंग में बुलाया गया। देखिए तस्वीरें जो चल रही हैं, पप्पू यादव इस कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचे भी और इसके साथ अंदर शामिल भी हुए मीटिंग में। ये मीटिंग में 39 सदस्य शामिल थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। देखिए पप्पू यादव आरजेडी को पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बार बार पप्पू यादव को अपने सभी कार्यक्रम में, अपने सभी मीटिंग में बुला रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के लिए आरजेडी से ज्यादा जरूरी हो गए? इसका तो यही मतलब निकल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव जा रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग में और इसके बाद जो है वो बड़ा बयान भी दे रहे हैं पप्पू यादव। देखिए तस्वीरें पप्पू यादव किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचते हैं और इसके बाद पप्पू यादव जो है वहां जाते के साथ मीटिंग में बैठ जाते हैं। यानी कि कांग्रेस सीटें फाइनल करने के लिए पप्पू यादव को भी बुलाई है। देखिए एक खबर सबसे बड़ी निकल कर आई है, वो ये है कि बिहार में कांग्रेस 76, जी हां 70 नहीं बल्कि 76 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इसमें 38 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तेजस्वी तो मानेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम आपको बस 50 से 55 सीट ही दे पाएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि नहीं, 70 भी नहीं दोस्तों बल्कि 76 सीटों पर कांग्रेस की डिमांड हो रही है। पप्पू यादव कल मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने ही ये बयान दिया कि जो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो ये खबर निकल कर आई कि 76 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें 38 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। कांग्रेस इन सभी सीटों पर आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी। सबसे बड़ी खबर कि कांग्रेस आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी। वहीं दिल्ली में भी आज कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है। बिहार कांग्रेस के कुछ नेता भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है ना कि कांग्रेस इंतजार ही नहीं करेगी आरजेडी का कि आरजेडी ग्रीन सिग्नल दे तो हम अपनी लिस्ट जारी करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं आज यानी कि 19 सितंबर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की औपचारिक बैठक शुरू हो रही है, जिसमें सीटों पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तो तैयारियां कर रही है, लेकिन गठबंधन के स्तर पर फैसला होता नहीं दिख रहा है। मतलब इंडिविजुअल तो तैयारी कर रहे हैं लोग, लेकिन गठबंधन में मतलब कि जिस गठबंधन में वो लोग हैं उसमें फैसला नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका तो यही मतलब निकाला जाए ना कि कांग्रेस आरजेडी अलग अलग है और यही चीज एनडीए के साथ भी हो रही है। एनडीए में भी यही चीज हो रहा है। एनडीए में भी सभी दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में कोई सीट शेयरिंग का प्लान नहीं निकल रहा है। आपको बताऊं तो कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और इसकी फैसला जनता करेगी। तो क्या तेजस्वी यादव पागल हैं जो इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को सीएम फेस आरजेडी तो घोषित कर चुकी है, आरजेडी के लिए तो वही नेता है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है। और तो और कांग्रेस 75 से भी ज्यादा सीट मांग रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इसी रुख से आरजेडी नाराज है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ने का दावा किया जा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रही है। माना यह भी जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के कार्ड के लिए तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा तो देखा जाए तो कांग्रेस की थी। अब तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार अधिकार यात्रा करता हूं अलग से,
तो इसमें कांग्रेस को औकात दिखाता हूं और कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ रही है। बौखलाहट तो आपको दिख ही रही है ना दोस्तों, पहले 76 सीट, अब 75 से भी ज्यादा सीट पर कांग्रेस है। पप्पू यादव पहुंचे कांग्रेस की मीटिंग में, देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इसके साथ ही महागठबंधन में इस बार आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी है। हर कोई ज्यादा सीटें चाहता है, जिससे समीकरण और जटिल हो गया है। सीपीआई-एमएल ने 2020 में 19 सीटों पर लड़ा था और 12 सीटें जीती थी। बाकी लेफ्ट दलों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा, इसलिए वे अपने दावे मजबूत कर रहे हैं। तो कैसे बंटवारा करेंगे तेजस्वी? सीट बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि 70 नहीं 75 से भी ज्यादा। तो क्या आरजेडी अपने कोटे से कम करेगी? क्या मुकेश सहनी को कम सीटें जाएंगी? क्या लेफ्ट की पार्टियां को कम सीटें जाएंगी? क्योंकि उनका तो बेहद अच्छा प्रदर्शन रहा है, बिल्कुल कड़ी फाइट दी है उन्होंने। तो कैसे होगा सीट बंटवारा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल कांग्रेस की मीटिंग की कुछ तस्वीरें देखिए और आज 19 सितंबर को दिल्ली में भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की औपचारिक बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कल जो मीटिंग हुई, इससे निकलने के बाद पप्पू यादव ने सबसे बड़ा बम फोड़ा है। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, अब देखिए कल की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए पप्पू यादव किस तरीके से कांग्रेस की मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन 75 से भी ज्यादा सीटों की डिमांड कांग्रेस ने कर दी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।